Here is another question of partnership, June 2024, पेपर 22, क्वेश्चन नंबर 4. तादीन एंड यादीद के नाम से सवाल है और ये जो क्वेश्चन है आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट है और इसमें स्टार्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है आर लॉयर्स, तो इसका मतलब हो गया कि ये सर्विस पार्टनरशिप है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इग्नोर करनी होंगी. रेवेन्यू गिवन था, हमने मेंशन कर दिया. पहली एडजस्टमेंट आपके पास एक्सपेंस था सैलरी से रिलेटेड, 79,800 की सैलरी गिवन थी. पॉइंट नंबर 2 में कहा था कि 1800 जो है एक्रूड है, यानी हमने इसको इस्तेमाल कर लिया है मगर पे नहीं किया, तो इन दोनों को टोटल कर लिया तो सैलरी हमारे पास आ गई 81,600. फिर उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट एक्सपेंस आपके पास मौजूद है, वो किस नाम से है, रेट एंड इंश्योरेंस के नाम से 17,320 रुपये का. अगर हम देखा जाए हम इंश्योरेंस के रेट एंड इंश्योरेंस ऑलरेडी पे कर चुके हैं. बाद में हमें ख्याल आया कि ये एडजस्टमेंट थोड़ी सी ट्रिकी है. यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो हम ये जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना, वो कब के लिए दिया हुआ है, 30 अप्रैल 2024. तो इसका मतलब जो मेरा साल जो ख़त्म हो रहा है वो अप्रैल में ख़त्म हो रहा है और नया साल जो शुरू हो रहा है वो मई में ख़त्म हो रहा है. तो अकाउंटिंग पीरियड कितना बन गया मेरा, मई से अप्रैल बन गया, 12 महीनों का ये एक टेन्योर हो गया. अब उसमें उन्होंने एक बात लिखी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जो मेरा रेट एंड इंश्योरेंस में 920 रुपये इंक्लूड हैं, सही है, और 920 रुपये इंक्लूड का मतलब हो गया उस 17,000 रुपये में ये 920 रुपये शामिल हैं. और कब तक के शामिल हैं, 1 मार्च 2024 से लेकर ये कौन सा साल आ गया, 2025. तो हमें तो जिस साल का एक्सपेंस है हमें तो वही रिकॉर्ड करना है ना. तो अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि यहाँ पर देखिएगा मेरा, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ मार्च अप्रैल, यहाँ मेरा साल ख़त्म हो गया, यहाँ मेरा साल ख़त्म हो गया. तो इसका मतलब मैंने एक्स्ट्रा कितना पे किया है. अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो मैंने इसका मतलब क्या हो गया, रेट एंड इंश्योरेंस 10 महीने का ज़्यादा दे दिया. ये कौन सा साल था, 2024 था, यहाँ ख़त्म हो गया. और यहाँ से कौन सा साल शुरू हुआ है, 2025 का है, यानी मैंने 2024 में 2025 का भी इजाफी रेंट ज़्यादा दे दिया. तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि अब इस एडजस्टमेंट में क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 1920 इसमें इंक्लूड था, कितने महीने का था, 12 महीने का था. 1920 को मैंने डिवाइड किया 12 महीने से, तो 1 महीने का आ गया. कितना आ रहा है मुझे बता सकते हो, 160. और कितने महीने का मैंने ज़्यादा दिया है, 10 महीने का दिया है. तो टोटल मैंने कितना ज़्यादा दे दिया, 1600 दे दिया. तो 17,320 में से 1600 मैंने निकाल दिया, जो कि क्या था, मेरा प्रीपेड था, यानी प्रीपेड एक्सपेंस था जो कि मैं ज़्यादा दे चुका था. तो कितना मेरे पास माइनस करने के बाद कितना एक्सपेंस आ रहा है, 120. कितना, 15,720 बेटा जी. मैं एक्स्ट्रा दे चुका हूँ, मैं ज़्यादा दे चुका हूँ. आपके पास यहाँ पर उन्होंने लिखा था रेट एंड इंश्योरेंस में इंक्लूड था $1920, जो कब से कब तक का इंक्लूड था, 1 मार्च 2024 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक. तो मेरे साल ख़त्म होने में सिर्फ 2 महीने रह गए थे, मार्च और अप्रैल. तो वो तो मेरा एक्सपेंस आउट हो गया इस साल का 2024 का. तो जो 10 महीने हैं वो भी मैंने इस्तेमाल तो नहीं किया ना, मेरे लिए क्या है, प्रीपेड है, मैं ज़्यादा दे चुका हूँ, मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में इस्तेमाल करूँगा. तो वो कितना पता चला, कितना मैंने ज़्यादा पे किया है, 1600 ज़्यादा पे किया जी. मई तक नहीं, 12 महीने थे टोटल, यानी मार्च से लेकर फेब तक 12 बनते हैं. तो इसका मतलब जो 2 महीने हैं वो आपके 2024 में आ रहे हैं, जो कि वो एक्सपेंस बन जाएगा. बाकी जो 10 महीने हैं वो अभी तक आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, वो आपका प्रीपेड है, जिसको हम कहते हैं पेड इन एडवांस बट नॉट येट यूज्ड आपके पास. तो कितना आ गया, 17,320 में से 1600 अब जो प्रीपेड था वो आप लोगों ने निकाल दिया. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इसमें लिखी हुई है एडवर्टाइजिंग के नाम से 16,730 की. मेरे ख्याल से इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो मैंने इसको क्या कर लिया, एज इट इज़ कॉपी कर लिया. कितना कॉपी कर लिया, 16,730 के बाद एक ऑफिस एक्सपेंस था 6,150. इसमें भी मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखी है. ऑफिस एक्सपेंस कितना बेटा, 6,150.
ऑफिस एक्सपेंस के बाद एक आपके पास नीचे आता है, वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ था तादीन का? 1200 रुपये। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? लोन इंटरेस्ट कितना बेटा? 1200। अच्छा, इसके बाद प्रीमाइसिस कॉस्ट पे दी हुई है, तो प्रीमाइसिस की कोई डेप्रिसिएशन निकाली नहीं है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग कितना दिया हुआ है? 70,000। उसकी पुरानी डेप्रिसिएशन है 31,500। कौन सा मेथड दिया हुआ है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है हमेशा कॉस्ट पे लगता है, तो 70,000 का 15%। कौन सा एसेट है ये? फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट की क्या निकालनी है? डेप्रिसिएशन निकालनी है। 70,000 का 15% कितना होता है जी? 10,500। इसके बाद मुझे एक और एक्सपेंस दिखाता है एडजस्टमेंट नंबर 3 में कि एक बैड डेट था 670 रुपये का, जो किस नाम से आ गया? इररिकवेबल डेब्ट। और तो बाजार कोई एक्सपेंस दिख नहीं रहे। सारे बच्चे इसका टोटल करो, कितना आता है एक्सपेंसेस का? जल्दी से क्विक। 1325। एक मरतबा क्रॉस चेक कर लीजिएगा बेटा। तो सेल्स में से एक्सपेंस को माइनस कर दो, तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा? अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया? प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना आएगा प्रॉफिट, बता सकते हो? 103,780। ये मेरा क्या आ गया? पार्टनरशिप का प्रॉफिट आया है, जो कि 8 मार्क्स की ये वर्किंग थी। जी बेटा, इररिकवेबल डेब्ट पॉइंट नंबर 3 में मौजूद था बेटा। इसके बाद यहाँ पर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में क्या क्या कहानी थी? इंटरेस्ट ऑन लोन 6% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% है, सैलरी यादीद ले रहा है 10% की, और रेजिडुअल प्रॉफिट 60-40 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो भाई अगर मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, इसका एक फॉर्मेट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस आईओडी माइनस आईओसी माइनस सैलरी बोनस या कमीशन इक्वल टू रेजिडुअल प्रॉफिट या लॉस। इब्राहिम भाई, पार्टनरशिप का प्रॉफिट आ गया, उसमें प्लस क्या कर दोगे? आईओडी। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेस क्या कर दोगे? आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेस क्या कर दोगे? सैलरी बोनस या कमीशन। तो आपके पास क्या आ जाएगा? रेजिडुअल प्रॉफिट। अल सादिक ग्रुप के आप मालिक हो। आप लोगों का जो कारोबार है वो सोल ट्रेडर है, आपका अब्बा है उस कारोबार में, बाकी आप लोग चलाते हो सारे बेटे, वो पार्टनरशिप नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम में पार्टनरशिप लेके बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन लोग थे? तादीन थी और यादीद थी, ये लॉयर्स थे, आपस में इन्होंने पैसा मिला के पार्टनरशिप खोल ली थी। अब इनको पार्टनरशिप में ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ है? 103,780। तो अब ये दोनों में बंटना चाहिए। कैसे बंटना चाहिए भाई? मैंने आपसे कहा यहाँ पर देखिएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हुआ है? 103,780। तो मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। इब्राहिम भाई, अगर इस सवाल में आपके पास अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज नहीं होती तो ये स्टेप इग्नोर कर देते। तो अभी कितनी है? 5%। ड्राइंग्स कितनी है? 34,300 और 46,500। तो मैंने यहाँ पर क्या स्टेप किया? यहाँ देखिएगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऐड क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर दिया मेरे भाई। कौन कौन से लोग थे? एक का नाम तादीन था, एक का नाम यादीद था। तो कितनी ड्राइंग्स थी? 34,300 का 5% और 46,500 का 5%। कितना हो गया? 1715 और 2325 दोनों को ऐड कर लो, कितना बन जाएगा? 4040। इसके बाद इब्राहिम भाई आप क्या करोगे? लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कर दोगे भाई? दो लोग हैं, एक का नाम तादीन है, एक का नाम यादीद है, और इनके कैपिटल कितने दिए हुए हैं भाई?
एक 25 और 85,000, 1,25,000 और 85,000। और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने दिया हुआ है? 3%। 3750 और दूसरा 2550। दोनों को टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? 6300। इसके बाद लेस जी अभी नहीं, एंड में होती है। लेस सैलरी, सैलरी कौन ले रहा है? यादीद ले रही है। कितनी ले रही है? यादीद ले रही है कितनी? 10,000। अब आप इसको प्लस माइनस करें, प्रॉफिट में आईओडी प्लस कर दें, आईओसी माइनस कर दें और सैलरी माइनस कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? हेल्प कर सकते हैं? 91520। इसके बाद रेजिडुअल प्रॉफिट आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा? आधा शेयर ऑफ प्रॉफिट। रेशो क्या दिया हुआ था इब्राहिम भाई? 60-40 दिया। 60 और 40। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया भाई? तादीन और यादीद 91,520 का 60% और 91,520 का 40%। कितना? 54,912 और दूसरे का 366008। तो इसका मतलब क्या हो गया? 91,520। तो जो मेरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हुई है वो बिल्कुल ओके हुई है और ये क्या हो गया? नील हो गया। इसका मतलब एक के हिस्से में ये आएगा और एक के हिस्से में ये आएगा। 60-40 दिया हुआ होगा। 60-40 दिया हो, 3:2 दिया हो, 1:1 दिया हुआ हो, रेशो हमेशा दिया हुआ होगा। वो है ना, अभी कॉपी नहीं करना बेटा। इसके बाद यहाँ देख लीजिएगा भाई, स्टेट वन रीज़न वाई द पार्टनर माइट कंसीडर रिड्यूसिंग दियर ड्राइंग्स। क्यों पार्टनर्स जो हैं अपनी ड्राइंग्स को रिड्यूस करते हैं? यहाँ पर क्या हो गया? टू रिड्यूस आईओडी ऑन ड्राइंग्स। आईओडी स्टैंड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा। दूसरा बुलेट पॉइंट क्या हो सकता है? टू कीप कैश in the business to benefit the business। और इसके बाद which accounting principle reflect the partner's intention to continue trading indefinitely। ये सेंटेंस पढ़ के सुन के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ। ये लाइन सुन के, ये बात सुन के आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रिंसिपल इस पे 1 मार्क का सिर्फ आंसर देना है? कौन सा प्रिंसिपल हिट करता है? और ख़ासकर इस वाले वर्ड को, और सेकंड इस वाले वर्ड को देख के, एंड थर्ड इस वाले वर्ड को देख के। जब कारोबार को कंटिन्यू करना होता है तो एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट नेट बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और जब कारोबार को बंद करना होता है एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू। तो ये किस प्रिंसिपल ने ये बात कही थी? कंसिस्टेंसी ने ये बात नहीं कही थी। कंसिस्टेंसी ने कही थी कि अगर आपने एक मेथड अडॉप्ट कर लिया है तो जब तक वो नॉन करंट एसेट आपके पास मौजूद है आप उसी पे कंटिन्यूशन रखेंगे। गोइंग कंसर्न, ज़बरदस्त मेरा बेटा। ये बात गोइंग कंसर्न ने कही थी तो मैंने इसका आंसर क्या लिख दिया? गोइंग कंसर्न। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। 1 मार्क मिल गया और फेल होने से बच जाओगे, या A* आने में 1 मार्क का मार्जिन होगा तो मिल जाएगा। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है द पार्टनर्स एम्प्लॉय 1 लॉयर एंड ऑफिस स्टाफ। द लॉयर लकिया इज पेड 25,000
but has decided to leave. Tadeen and Yadid have found a replacement lawyer, Rahim. He has worked as a lawyer for 15 years and is well known in the local area. However, Rahim wants to a partner in the business rather than an employee and would expect 40% of the residual profit of the partnership each year. अगर जिसको क्वेश्चन ये थ्योरी किसी पास पेपर में या टॉपिक में या कहीं नहीं मिलेगी आपको, उन्होंने बोला है कि क्या नाम था, एक तादीन और यादीद काम करते थे, साथ पार्टनरशिप इनकी लॉयर कंसल्टेंसी फर्म थी, जो भी होता था 60-40 लेते थे. अचानक इधर क्या हुआ, जो पार्टनर ने उन्होंने एक लॉयर को एम्प्लॉय किया और एक ऑफिस स्टाफ को एम्प्लॉय किया. ऑफिस स्टाफ का काम मतलब चाय पानी और ये सारी चीज़ें बनाना, ये सारा मेंटेन करना, फाइल निकालना, फाइल रखना. जो उधर का जिसका ना, और जो दूसरा लकिया था ना, उसको डिसाइड लिया और उसको बोला 25,000 रुपये हम आपको सब महीने के देंगे तनख्वाह के तौर पे. और लकिया लीव हो गई. और फिर तादीन ने एक नया लॉयर रखा जिसका नाम क्या था, राइम. राइम ने बोला कि भाई उसको 15 साल का तजुर्बा था और वो अपने एरिया में बहुत मशहूर था. तो राइम ने बोला कि भाई मैं आप लोगों के साथ जॉब नहीं करना चाहता आपके पास, मैं आपके साथ क्या बनना चाहता हूँ, और जो भी आपका रेजिडुअल प्रॉफिट है उसका मैं क्या लेना चाहता हूँ. अच्छा, एडवाइस करो तादीन और यादीद को वेदर और नॉट दे शुड ऑफर राइम एज अ पार्टनरशिप. जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग पॉइंट्स फॉर अगेंस्ट एंड फॉर एंड अगेंस्ट. फॉर मतलब फ़ायदे और अगेंस्ट मतलब डिसएडवांटेज के राइम को पार्टनरशिप पे लेते. 5 मार्क, यानी 2 एडवांटेज लिखो, 2 डिसएडवांटेज लिखो और एक अपनी रिकमेंडेशन डाल दो कि आप ऐसा करना चाहते हो. अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, अच्छा इसके बाद अगर हम फॉर की बात करते हो आप लोग, तो फॉर बहुत सारे फॉर्स हो सकते हैं. अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ, द बिजनेस विल बेनिफिट फ्रॉम द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ राहिम. तो बिजनेस को क्या मिलेगा, स्किल्स एंड आइडियाज. एक पॉइंट तो ये हो गया. अगर एक दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, आपके पास क्या होगा कि राहिम जो है कंट्रीब्यूट करेगा, किस में कंट्रीब्यूट करेगा, बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेगा. जब बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेगा तो उससे बिजनेस का रेवेन्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साथ में प्रॉफिट भी क्या होगा, बिजनेस का इंक्रीज हो जाएगा. इसके बाद तीसरे पॉइंट की अगर बात कर रहा हूँ, तो आपके पास क्या होगा, वर्कलोड शेयर हो जाएगा. इसके बाद चौथे पॉइंट की बात कर रहा हूँ, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस कह लो या शेयर कह लो, जो भी कहना है कह लो. इसके बाद 5वां पॉइंट क्या होगा, एडिशनल कैपिटल आ जाएगा बिजनेस में. 6ठा पॉइंट क्या होगा, एक्सपेंड कर सकेंगे. प्रॉफिट शेयर फॉर में आएगा क्या, तो फिर अभी तो मैं फॉर लिख रहा हूँ, तो ये सारे क्या हो गए, मेरे फॉर्स हो गए. फिर उसके बाद अगर मैं आपके पास किसके लिख रहा हूँ, अगेंस्ट की बात कर रहा हूँ, तो अगेंस्ट में सबसे पहला पॉइंट इसने कहा कि प्रॉफिट देना पड़ेगा. अरे भाई, तो फिर उसके बाद ज़बरदस्त डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ या डिसएग्रीमेंट हो जाएगा. उसके बाद आपके पास क्या होगा, कोई भी ऐसा एक्शन, यानी वुड बी लाइबल फॉर द एक्शन ऑफ राइम, यानी राइम ने कोई डिसीजन लिया और जिससे बहुत नेगेटिव वो इम्पैक्ट आ गया. और इसके बाद क्या आ गया, प्रॉफिट शेयर जो है सिग्निफिकेंटली आपके पास रिड्यूस हो जाएगा. यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का था अभी कितना था, 60-40 था, तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात है 60-40 हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि अगर आप इस बिज़नेस को देखते हो, किसको देखते हो, तादीन और यादीद को देखते हो, पार्टनरशिप है. अच्छा, आपके पास कैश एट बैंक भी इनके पास बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड भी पड़ा हुआ है. अच्छा, दूसरा हमें
एडवाइस करनी है ना कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन या हेंस आई फील कि तादीन एंड याजिद आर गो विद राहिम विद पार्टनरशिप बिजनेस, क्योंकि राहिम जिस एरिया में रहता है उसकी गुडविल बहुत अच्छी है और जो दो उससे क्या होगा, सिनर्जी बिल्डअप हो जाएगी। यानी वो दो लॉयर तो तादीन और याजिद हैं, राहिम के आने से इनका जो कंसल्टेंसी फर्म है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो 15 साल का उसको एक्सपीरियंस है। 15 साल के बाद एक्सपीरियंस के बाद उसको लोग लोकल एरिया में जानते हैं, तो इसका मतलब उससे प्रॉफिट बिजनेस का और बढ़ेगा। बेशक प्रॉफिट शेयर होगा मगर प्रॉफिट बढ़ेगा भी तो सही ना, बिजनेस एक्सपेंड भी हो सकता है। तो इसका मतलब है इन दोनों को पार्टनरशिप पे जाना चाहिए। जो आंसर आप अपनी रिकमेंडेशन में डाल दोगे तो ये आपके पास 8 मार्क, 5 मार्क, 1 मार्क और 5 मार्क, 20 मार्क का ये क्वेश्चन था जून 2024, एक अटेम्प्ट